तो सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद ही संतुलित विश्लेषण आप कर सकते हैं। और दुश्मन वर्ग इतना धूर्त है कि वो तमाम तरीके से आपको घेर दिया है। हम लोगों को पहली बात जो शिक्षा प्रणाली है उतने शिक्षित करते हैं जितने से आप क्लर्क चपरासी गृहस्थों को आपको ज्ञानी बनाने के लिए वो नहीं पढ़ा रहे हैं। और शिक्षा का मतलब क्या है कि दुनिया में हर चीज़ का कारण है और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो सारे कारण कार्य को जानना ही ज्ञान है। कोई चीज़ क्यों हो रहा है यही जानना ज्ञान है। और ये चीज़ स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। विद्यालय में आपको तर्क नहीं पढ़ाया जाए। रविदास को कहीं बताइए कोई पढ़ा हो किसी किताब में, रविदास को नहीं पढ़ाएंगे। थोड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति थे। कबीर साहब पॉपुलर थे, सामाजिक शिक्षा दिए कि ये है वो है, थोड़ा ढंग पाखंड पे बोले तो उतना तो चलेगा ही। अम्बेडकर साहब के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सरदार भगत सिंह के बारे में नहीं पढ़ेंगे। कल्याण जाति नहीं करेगा, कल्याण विचार करेगा, और वो वर्गीय सोच वाला विचार। भाई सवाल ये है कि एक भर है एक चमार है, दोनों हरवाही कर रहे हैं। और भर से आप पूछिए भैया दोनों जने बराबर है, अरे कहे हम राजभर हुए तो मजिस्ट्रेट साला हो गया। बड़ी पगलेटपन है साले, दोनों हरवा है लेकिन मजिस्ट्रेट हो गया वो। राजभर है, क्या करोगे भैया। सबसे बड़ी दिक्कत है जाति है ये नहीं, जात के लिए आप लोग मर रहे हो तो कभी भी आपका कल्याण नहीं होना है। इसको 100 बार लिखिए। और इस आज़ादी के 75 साल में फिर से मनवादी संविधान और पुष्पमित्र सिंह गद्दी पर बैठ गया दिल्ली पर। पुष्पमित्र सिंह बैठा हुआ है, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। आपका 1000-2000 एक आदमी को मिलता होगा वोट के लिए, जो लालच दिया जाता है बहुत होगा, 5 लोगों का परिवार है 10,000 देता होगा नेता। एक आदमी का 2000 रेट लगाया जाता है और ये गधे का रेट कितना है? 10,000 नीचे गधा नहीं पाओगे। ये गधे का रेट आपका नहीं लगा रहा है, 2000 रुपये में आप बिक रहे हो। आप सोचिए कि जो आपकी वैल्यू 2000 लगा रहा है वो आपका अपमान कर रहा है। नोट देने वाले को वोट कभी मत दीजिए, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जो वोट दिया समझ लीजिए हमको गाली दे के गया है आज, उसको वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन वो नोट की बात ये छोड़िए, कलिया पे लोग बिक रहे हैं, गोवा मछली दारू 10-20 हज़ार प्रधानी में खर्चा हो रहा है। तो सिस्टम को इस तरीके से देखिए, शोषक वर्ग अपने शोषण के अनुसार सामाजिक सिस्टम बनाता है ताकि आपका आसानी से शोषण कर सके। उसने इस तरीके से सिस्टम बनाया कि अब जो लुटेरा है भाई, बिना लूटे कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, बिना बेईमानी किए कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। इसको 100 बार लिखिए आप। तो जो बेईमान है वही तो बनेगा, सत्ता में वही तो जाएगा, क्योंकि वो महंगा हो गया चुनाव। जब प्रधानी 10 लाख लग रहा है, 1 करोड़ विधायकी में लग रहा। अब 1 करोड़ जब विधायकी में जो खर्चा करेगा तो क्या घर दुआर और सब लड़का बच्चा बेच के खर्च करेगा? जिसके पास 100 करोड़ रहेगा वही 1 करोड़ खर्च करेगा। तो पैसा वाला जब सत्ता में जाएगा तो का बाघ बिलारी की लड़ाई लड़े, बघवा बिलारी की लड़ाई लड़े कि बिलारी की शिकार करे? तो बघवा बैठा है तो तुम्हें अच्छे कि तुम्हारा आरती उतारे बघवा। तो बाघ बैठ रहा है, लुटेरा बैठ रहा है, आप लुटेरे को जिता रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है सही और गलत चीजों को समझना। लाखों जो है ग्रेजुएट हैं, लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन धूर्त लोग। अरे हमारे मामा जी निरंकारी मिशन के प्रमुख थे तो मर गए, उनका लड़का प्रमुख बना हुआ है। वो बेचारे समझाते समझाते मर गए, हमको नहीं समझा पाए। हमने कहा हम रविदास के चेला हैं, हमको आप नहीं समझा पाओगे। अंत में उनका लड़का आया तो वो हम उसको समझा ले गए। वो तो कहा यार ये तो पागलपन है सब। हमने कहा किस लिए इसमें लगे हो? कहीं 84 लाख यौन से छुट्टी पाना चाहता हूँ। 84 लाख यौन में भटकने से छुट्टी मिल जाएगा जब हम निरंकारी में आ जाएंगे। तो हमने कहा आज तक जितने निरंकारी मरे हैं या आपके पिताजी मरे हैं, आके बताए हैं कब छुट्टी पा गए हैं, मजिस्ट्रेट बन के ब्रह्मक साठ टहल रहे हैं? प्रमाण क्या है आपके पास? लेकिन करोड़ों लोग साले 84 लाख आवागमन से छुट्टी पाने के लिए मगन है, उसमें ग्रेजुएट IAS PCS सब है। पढ़ाई से, स्कूली पढ़ाई से आपको दमड़ी भर ज्ञान नहीं है। बर्तन आप 20 साल तक वैसे रखे रहिए, साफ होगा जब तक साफ नहीं करेंगे। साथ रहने से ज्ञान नहीं हुआ, तर्क करने से ज्ञान होगा। और सवाल तर्क है, ये गायब है। तर्क गायब है।
एक एक साथियों के साथ 10-10, 20-20 साल से मैं रह रहा हूँ, लेकिन जब कसौटी कसी है तो उनको कुछ ज्ञान नहीं है। और भाषण देंगे तो तुरंत अटैक को जो है बड़े बड़े जो है माने महात्मा गांधी पर अटैक करेंगे, उससे नीचे कोई पर्सन पर अटैक नहीं करेंगे वो, और दमड़ी भर ज्ञान नहीं है। कुछ लोग हैं हमसिन के, ये हमारे जो है एससी समाज से हैं, कुछ जुड़े हुए हैं, मास्टर वास्टर हैं लोग, तो अटैक गधिये पर करते हैं। और अब की बार जब चुनाव था यूपी का, तो कहीं की ऐसा है भैया कि सपा ने चमार की ज़मीन कोई ले नहीं सकता है, और अखिलेश ने ऐसा नियम बना दिया चमार की ज़मीन भी कोई दूसरा खरीद सकता है। 8-10 चीज़ हमको मोबाइल पे भेजे। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अखिलेशवा न जीते, भाजपा भले जीत जाए। हम कहें गांधी पर अटैक करते थे, कूद के पहले महिला खा लिए। हमने कहा कूद के पहले आप महिला खा लिए। अरे अखिलेश तो आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, कम से कम आरक्षण उनको भी मिल रहा, उनके समाज को तो आरक्षण के विरोधी नहीं होंगे। और ये एक आदमी मनवादी संविधान बना के बैठा है, नया संविधान वो संसद बन रहा है। एक आदमी ब्राह्मणवाद कायम करना चाहता है, एक आदमी आपको हरवाही चरवाही जमींदारी व्यवस्था लागू करना चाहता है, एक आदमी ने थोड़ा बहुत संशोधन किया है। तो घूर की लड़ाई में पूरे देश की लड़ाई छोड़ दोगे? ये तो घूर की लड़ाई है, घर की लड़ाई, पट्टीदार की लड़ाई, ये तो घूर की लड़ाई है। पूरे देश की हजारों करोड़ों एकड़ जमीन की लड़ाई छोड़ के घूर की लड़ाई पे आप बैठे हुए हो। अखिलेश ने एक गलती कर दिया तो भाजपा को कूद के पकड़ लोगे आप? कहीं ना वो भले जीत जाए, अखिलेश न जीते। ऐसे ऐसे मूर्ख पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अगर 90% 10% से हार रहा है, 10% 90% पे हावी है, तो निश्चित है 90% आदमी अज्ञानी है, मूर्ख है, असंगठित है, इसमें संदेह नहीं। अगर 90-10 से हार रहा है तो 90 में कमी है। लेकिन धूर्त क्या कहता है, जनता बहुत चालाक है, वका ना जनता चढ़ा धीर मगन है। अरे क्या बताएं, अजीब अजीब लीला है कि अच्छा जल्दी, हाँ थोड़ा और वक्ता लोग हैं, थोड़ा 1 मिनट और लेंगे। हमारे गांव ठाकुरों का गांव था खेमपुर, उसी बीच में पले हैं तो सारा गांव जानते हैं ना। तो 2-3 चमार एक चाय की दुकान पे बैठे थे, तो एक ठाकुर, वो ठकुरा पगलेट था, वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन बाभन पगलेट भी हमारे इंटर से ज़्यादा जानकार है। जो OBC SC के लोग हैं जो इंटर पढ़े हैं, और पगलेट बाभन भी उनसे ज़्यादा होशियार रहता है, क्योंकि उनका परिवेश ऐसे रहता है ना। तो ठकुरा पगलेट ऐसा, लेकिन 3-4 चमार को समझा रहा था कि भैया हमार दादा बाबा पहले हरवाही तोहरे किए करते रहे, तोहर बाबा दादा हमरे किए हरवाही करते रहे, अब हमरे सब हरवाही करी थे। चमार लोग है बड़ा मगन हो गए, बत्तीसों दांत निकाल के खुश भय। कहीं कैसे बाबू, कहीं कहा था हो खेतवा जोतक वाले के तक तक पहुँची था, अब हम हरवाही कर थई। अब सबका मगन कह दी सो पगला। तो फिर हम उनसे मिलन चमार राम से, हम कहें का कहा था, कहीं ऐसे कहा था, हम कहें सही बतिया हुए, कहीं सही हुए भैया, आप तो खेतवा कहीं चला जोत आज जोता थे। हम कहें पगलिया ठरवा ला भैबा व्यापारी भैबा, वो जब तोहार खेतवा जोती तन 1000 दिया, और जोहार दादा जब जोतत रहे 10 जूता रोज पावत रहे, 100 गाड़ी रोज पावत रहे। और जब तोहरे दादा के साथी के है बब्बे करा तो 50 लठी मारे, तोहार सारी मुनिजरी निकल जाए। अरे वो व्यापार के है बा, हरवाही ना के है बा, तुम्हें खुश करत बा, चाय पी के मगन हो जब हम राजा बन गए। तो बड़ी बड़ी बात है, बहुत लंबा विषय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।